क्या कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई का प्रेशर और भविष्य की टेंशन आप पर हावी हो रही है? अगर हाँ, तो चलिए हजारों साल पुराने ग्रंथ भगवद गीता से कुछ ऐसे सबक सीखते हैं जो आज भी स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी और मन की शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। देर रात तक जागना, एग्जाम का स्ट्रेस, अच्छे रिजल्ट्स का प्रेशर, ये सब मिलकर एक बोझ जैसा लग सकता है। पर इसका एक हल है, और वो भी एक ऐसी जगह जहां शायद आपने सोचा भी ना हो। इन मुश्किलों को समझने के लिए चलिए इसे एक अलग एंगल से देखते हैं। सोचकर देखिए कि आपकी स्टूडेंट लाइफ एक युद्ध के मैदान जैसी है, जहां हर रोज एग्जाम, उम्मीदें और अनिश्चितता जैसी नई लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है। ये जानकर हैरानी होती है ना कि हजारों साल पहले अर्जुन की जो उलझन थी और आज एक स्टूडेंट की जो चुनौतियां हैं, उनमें कितनी समानता है। एक तरफ अर्जुन थे जो अपनों के ही खिलाफ लड़ने के संकट में थे, और दूसरी तरफ आज का स्टूडेंट है जो अच्छे परफॉर्मेंस के प्रेशर, दोस्तों से कंपटीशन और भविष्य के डर से जूझ रहा है। दोनों ही अपने अपने युद्ध क्षेत्र में सही रास्ता ढूंढ रहे हैं। अर्जुन सिर्फ एक पौराणिक किरदार नहीं है, वो हम में से हर एक का प्रतीक है। जब हम किसी बड़ी मुश्किल के सामने खड़े होते हैं, सोचिए जरा, वो कितने कंफ्यूज और निराश होंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। ठीक वैसे ही जैसा कभी-कभी हम सब महसूस करते हैं। और ठीक इसी मोड़ पर गीता की असली अहमियत समझ आती है। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है। एक बुद्धिमान मेंटोर यानी कृष्ण अपने कंफ्यूज्ड स्टूडेंट अर्जुन को सलाह दे रहे हैं। ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसे जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए। तो कृष्ण का सबसे पहला और शायद सबसे दमदार सबक जुड़ा है कर्म की कला से। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ, उसके नतीजों की चिंता में नहीं। इस सिद्धांत को कहते हैं निष्काम कर्म। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत पावरफुल है। अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पूरी लगन से करो, लेकिन उसके रिजल्ट से खुद को मत जोड़ो। यही स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला और सबसे असरदार तरीका है। गीता का ये शायद सबसे मशहूर संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, मेहनत करना है, नतीजा नहीं। तो बस अपना बेस्ट दो और बाकी सब छोड़ दो। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। होता क्या है, हमारा ज्यादातर दुख हमारी उम्मीदों से जुड़ा होता है। जब हम नतीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और वो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होते, तो हमें दुख होता है। जब हम सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, तो हम इस इमोशनल रोलर कोस्टर से बच जाते हैं। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है कि अपना पूरा फोकस सीखने की प्रोसेस पर लगाओ, सब्जेक्ट्स को समझने पर, अपना बेस्ट देने पर। ग्रेड तो बस एक रिजल्ट है, वो हमारा गोल नहीं है। असली काम तो सीखना है। अच्छा, अब सिर्फ काम पर फोकस करना ही तो काफी नहीं है ना? अगर हमारा मन ही 100 जगह भटक रहा हो तो यहीं पर गीता का दूसरा सबक काम आता है। मन को साधना, मतलब अपने विचारों पर काबू पाना। गीता में मन को लेकर एक बहुत कमाल की बात कही गई है। जब ये हमारे कंट्रोल में होता है तो ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर। लेकिन जब ये बेकाबू हो जाता है तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, जो हमें चिंता और शक में धकेल देता है। इस श्लोक में एक शांत और फोकस्ड मन की कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई गई है। जरा कल्पना कीजिए एक दिए की लौ की, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रही, एकदम स्थिर, शांत और चमकदार। मेडिटेशन के जरिए मन की ऐसी ही स्थिरता पाई जा सकती है। और इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। रोज बस कुछ मिनट शांति से बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देना, बस इतना ही आपके मन को शांत और तेज बना सकता है। याद रखिए, एक फोकस दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए मान लिया हमने सही काम किया, मन को भी शांत कर लिया, पर जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, राइट? गीता का तीसरा सबक हमें इन्हीं उतार चढ़ावों का सामना करना सिखाता है, यानी इमोशनल बैलेंस बनाना। जिंदगी है ही ऐसी, कभी सुख तो कभी दुख, कभी कामयाबी तो कभी नाकामी। ये सब जिंदगी के ही हिस्से हैं। हम इन उतार चढ़ावों से बच नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर सीख सकते हैं कि इनसे डील कैसे करना है। इसका हल है समभाव, यानी मन की ऐसी शांति जो बाहरी हालात से बिगड़े नहीं। ये किसी भी इमोशनल तूफान के बीच शांत खड़े रहने की एक सुपर पावर की तरह है। जब हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है ना, तो हम मेंटली बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। जब हम कामयाबी में विनम्र रहते हैं और नाकामी को सीखने का एक मौका मानते हैं,
तो कोई भी नतीजा हमें तोड़ नहीं सकता। यही रेजिलियंस, यही मजबूती पढ़ाई में और जिंदगी में दोनों जगह काम आती है। तो अब सवाल यह है कि इस सारे विजडम को, इस ज्ञान को अपनी स्टूडेंट लाइफ में असल में उतारें कैसे? चलिए इसे 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये रहे वो 3 आसान कदम। पहला, अपना फोकस काम पे रखिए, रिजल्ट पे नहीं। दूसरा, रोज कुछ मिनट अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए। और तीसरा, हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आगे बढ़ने का एक मौका समझिए। और जब हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो पता है क्या होता है? पढ़ाई सिर्फ ग्रेड्स पाने का एक तनाव भरा सफर नहीं रह जाती। ये एक पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी और ज्ञान की यात्रा बन जाती है। स्ट्रेस एक मौके में बदल जाता है। और आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर असली जीत अच्छे ग्रेड या डिग्री में ना हो, बल्कि उस सुकून में हो जो ये जानकर मिलता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और इस सफर में मन की शांति पाई। इस पर जरूर सोचिएगा।